Hi students, welcome to the next part in vertical motion. इस पार्ट में थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। अभी तक हमने एक स्ट्रिंग लिया था और एक स्ट्रिंग को मास लगा के घुमाया। अभी अलग अलग एग्जाम्पल कर रहे हैं अभी, ओके। वर्टिकल मोशन की अगर मैंने स्ट्रिंग हटा के रॉड ले लिया बच्चों, अगर मैंने स्ट्रिंग हटा के रॉड ले लिया तो उस रॉड के लिए क्या कंडीशंस बनेंगे? स्ट्रिंग हटा के रॉड ले लिया तो रॉड के लिए क्या कंडीशन बनेंगे हमें फाइंड करना है। वर्टिकल मोशन करने के लिए अंडर ग्रेविटी वर्टिकल मोशन करना है तो क्या कंडीशन बनेंगे? लेट अस फाइंड। डोंट वरी, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल। तो सोचो बच्चों, एक ऐसा रॉड लिया, ओके। इसका कुछ एक थिकनेस ले लेते हैं, है ना। एक रॉड लिया और उसको एक मास अटैच किया। सो मास इज अटैच टू ए रॉड, ओके। और उसको वर्टिकली घुमाया तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? ओके। सो आई विल राइट हियर वन स्टेटमेंट, ओके, कि रॉड और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है। What is the difference between rod and string? स्ट्रिंग को हर पॉइंट पे टेंशन की जरूरत है, मतलब टेंशन होना चाहिए स्ट्रिंग में, नहीं तो स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा। स्ट्रिंग स्लैक होगा और वो बॉब नीचे गिर जाएगा, वर्टिकल मोशन नहीं करेगा। ओके, देखो हर पॉइंट पे स्ट्रिंग में टेंशन होना जरूरी है। सबसे मिनिमम टेंशन कहां पे रहता है? टॉप मोस्ट पोजीशन पे। अपन ने पढ़ा हुआ है कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे टेंशन सबसे मिनिमम, बॉटम पोजीशन पे टेंशन कितना होता है? मैक्सिमम। तो जब अगर स्ट्रिंग टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग टॉप मोस्ट पोजीशन पे बच्चों, यहां पे ये अपना पोजीशन ए ले लेते हैं, ये अपना पोजीशन बी ले लेते हैं, है ना। अगर स्ट्रिंग ये पोजीशन पे है तो इतनी वेलोसिटी तो चाहिए सर्कुलर मोशन मेंटेन करने के लिए। पढ़ाई कि नहीं अपन ने? बताओ हाँ या ना, कि भाई इतनी वेलोसिटी तो चाहिए। टॉप पोजीशन पे मिनिमम रूट ऑफ आरजी इज रिक्वायर्ड। अगर v इज इक्वल टू रूट ऑफ आरजी से वेलोसिटी कम हो गई, अगर v इज इक्वल टू रूट ऑफ आरजी से वेलोसिटी कम हो गई, व्हाट विल हैपन माय डियर स्टूडेंट्स? v इज इक्वल टू रूट ऑफ आरजी से अगर वेलोसिटी कम हो गई, सर्कुलर मोशन नहीं होगा, स्ट्रिंग स्लैक होकर नीचे गिर जाएगा, स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो जाएगा। तो स्ट्रिंग में हमेशा टेंशन का जरूरत है, ओके। फॉर स्ट्रिंग ऑलवेज टेंशन इज रिक्वायर्ड। रॉड के केस में ऐसा नहीं है। रॉड के केस में ऐसा नहीं है। रॉड में टेंशन अगर नहीं भी बनेगा तो भी सर्कुलर मोशन होगा। ये डिफरेंस है स्ट्रिंग और रॉड में। आप आपके दिमाग में ये बात डाल दो कि स्ट्रिंग के केस में हर पॉइंट पे थोड़ा तो टेंशन होना चाहिए, पर रॉड के केस में टेंशन नहीं बनेगा तो भी चलेगा। ये बात याद रखो, टेंशन नहीं बनेगा तो भी चलेगा, ओके। तो टॉप पोजीशन पे अगर वेलोसिटी जीरो रहेगी, ओके, एट टॉप पोजीशन इफ वेलोसिटी इज जीरो for rod, I am talking about, this is for rod, then too rod will perform circular motion। बात समझ में आ रहा है? तो ये मेरा पंच लाइन हो जाएगा, ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाएगा कि अगर टॉप मोस्ट पोजीशन पे बच्चों, टॉप के पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो भी रहेगा तो भी बॉब सर्कुलर मोशन करेगा। ये बात दिमाग में फिट कर दो। चलो ये बात दिमाग में फिट कर दो। अगर टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो भी रहेगा तो भी बॉब सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है। मतलब ये पॉइंट पे अगर वेलोसिटी जीरो है तो भी बॉब सर्कुलर मोशन करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग जैसा नहीं है। तो ये डिफरेंस है, स्ट्रिंग को टेंशन चाहिए, रॉड को टेंशन नहीं रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ एट टॉप मोस्ट पोजीशन, ओके, टोटल एनर्जी क्या रहेगी? लेट अस से एट पॉइंट ए।
इस पोजीशन पे इट इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो वेलोसिटी ए पॉइंट पे जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, तो बच गया सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh। बराबर है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो सकती है। दिस इज मिनिमम कंडीशन, ये सारे मिनिमम कंडीशन है। मैक्सिमम वेलोसिटी चलेगा पर मिनिमम जीरो रहेगा तो भी कुछ फर्क गिरने वाला नहीं है और सर्कुलर मोशन करेगा। तो दिस इज मिनिमम कंडीशन गोइंग ऑन। तो मिनिमम यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो सकती है तो भी वो सर्कुलर मोशन करेगा। बात समझ में आ रहा है? स्ट्रिंग को कितनी चाहिए? v इज इक्वल रूट ऑफ r, ये चाहिए। ये किसको चाहिए? स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग को इतनी वेलोसिटी चाहिए, पर रॉड के केस में v इज इक्वल टू जीरो रहेगा तो भी वो सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा तो बच गया पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा बताओ हाइट क्या रहेगा? हाइट इज नथिंग बट ये रेडियस है, ये रेडियस है। रेडियस और लेंथ एक ही रहता है, पेंडुलम का मतलब सॉरी रॉड का लेंथ और रेडियस कुछ भी बोलो, तो r बोलो l बोलो, अप टू यू। ठीक है, तो h क्या होगा? r प्लस r 2r, तो इट इज mg इंटू 2r इज इक्वल टू 2mgr। ये टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। ओके, तो आई थिंक ये मुझे लग रहा है बहुत क्लियर है। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो एट बॉटम पोजीशन, बॉटम मोस्ट पोजीशन, ओके बॉटम मोस्ट पोजीशन पे, बॉटम पोजीशन पे टोटल एनर्जी क्या रहेगी एट पॉइंट बी? इट इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा है कि भाई यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहती है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो इधर टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या रहेगा? हाफ एम वी बी स्क्वायर, है ना? पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। नाउ आई कैन राइट कि एनर्जी इज कंजर्व्ड, सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। बी पे और ए पे एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। बी पे एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पे एनर्जी कितनी है? 2mgr। ये m और m कैंसिल होएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो vb इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 2 जा 4 4rg। देखो फॉर्मूला चेंज हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो लोएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? रूट ऑफ 5rg। अच्छा स्ट्रिंग के केस में कितनी होनी चाहिए थी? स्ट्रिंग, जब तुम लोग स्ट्रिंग पढ़ रहे थे तो लोएस्ट पोजीशन पे कितनी थी? रूट ऑफ 5rg। ओके, स्ट्रिंग के केस में लोएस्ट पोजीशन में रूट ऑफ 5rg। सिर्फ रॉड के केस में कितना आ रहा है? रूट ऑफ rg। ओके, अभी थोड़ा हम समझते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे कितनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल पोजीशन c पे वेलोसिटी कितनी चाहिए? तो यहाँ की एनर्जी कंपेयर करेंगे। क्या होगा? आप लोग वेलोसिटी चाहिए, एनर्जी कंपेयर करेंगे। जब भी वेलोसिटी चाहिए एनर्जी कंपेयर करेंगे, जब भी वेलोसिटी चाहिए एनर्जी कंपेयर करेंगे। तो यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी में कंपेयर करूंगा। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। सी पे काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी? हाफ एम वी सी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? mgh, है ना? चलो mgh लिख लेते हैं। बी पॉइंट पे कितनी है? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, सारे m कैंसिल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो। तो मुझे vc स्क्वायर फाइंड करना है, यहाँ की वेलोसिटी फाइंड करनी है। प्लस 2g, h इज नथिंग बट r, यह हाइट है जो कि r है। c पॉइंट पे यह हाइट हो जाएगा। h इज इक्वल टू r इज इक्वल टू vb की वैल्यू कितनी है? रूट ऑफ 4rg। तो रूट ऑफ 4rg का स्क्वायर, तो vc स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? 4rg माइनस 2rg। तो vc स्क्वायर इज इक्वल टू 2rg। तो vc का वैल्यू क्या आएगा? रूट ऑफ 2rg। तो देखो स्ट्रिंग के केस में ये रूट ऑफ 5rg था। तो मैं एक काम कर देता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं स्ट्रिंग और यहाँ पे लिखता हूं रॉड। ओके, और ये सारे मिनिमम कंडीशंस है। ये सारे क्या है? मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम चल जाएगा, मिनिमम इतना होना चाहिए। तो स्ट्रिंग के केस में टॉप पोजीशन पे मिनिमम कितना होना चाहिए? रूट ऑफ rg। रॉड के केस में मिनिमम 0 रहेगा तो भी चलेगा, सर्कुलर मोशन होगा। बॉटम पोजीशन पे ओके स्ट्रिंग के केस में रूट ऑफ 5rg होना चाहिए। ओके, रॉड के केस में कितना हो जाएगा? इट इज रूट ऑफ 4rg। हॉरिजॉन्टल पॉइंट जो है सी पॉइंट, ओके उस सी पॉइंट पे यहाँ पे कितनी चाहिए थी? रूट ऑफ 3rg, मिनिमम इतनी चाहिए थी। और यहाँ पे कितनी है? रूट ऑफ 2rg।
तो आप समझ रहे हो, तो ये रॉड और स्ट्रिंग के फॉर्मूला, अभी ये टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है, मैंने इसको प्रूव किया, तो इसमें प्रूव नहीं आएगा, इसमें मुझे लग रहा है 1 मार्क का क्वेश्चन डिजाइन होगा, बहुत अच्छे से कंफ्यूज करने के लिए स्ट्रिंग को हटा के रॉड वर्ड यूज करेंगे, तो आपको फटाक से समझ में आना चाहिए कि भाई फॉर्मूला चेंज हो गया, आंसर चेंज होगा। न्यूमेरिकल्स इसके मैं करूंगा नहीं, जरूरत नहीं है, जो स्ट्रिंग के न्यूमेरिकल्स है वही रॉड के न्यूमेरिकल्स है, सिर्फ फॉर्मूला क्या हो गया है, चेंज हो गया, ये बात अब आपके दिमाग में फिट कर दो कि फॉर्मूला चेंज हो चुके हैं। ओके, जो स्ट्रिंग के फॉर्मूले वो आप रॉड के लिए नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा गिमिक्स वाला क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको कंफ्यूज करेंगे, मे बी 1 मार्क का एमसीक्यू आ सकता है या फिर छोटा सा क्वेश्चन, डेरिवेशन ये नहीं पूछेंगे, ये सिर्फ आपके लिए मैंने बना के दिया है। ओके, अगर पूछ भी लिया तो भी मुझे लग रहा है कि आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, बट रिमेंबर फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे 1 मार्क का क्वेश्चन आने का चांसेस है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है बच्चों। और सम्स आप जैसे स्ट्रिंग के वैसे कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ कंटेंट डाला है, उसको आप अच्छे से एनालाइज करो, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।